अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नागकन्या उलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और अपने सौतेले पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। उलूपी अर्जुन के सदैव स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन जी की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। यह भी कहा जाता है कि अर्जुन ने नागराज के घर पे ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार गंगा द्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवर पुत्र मिला जिसका नाम ईरावान रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को ईरावान का परिचय देते हुए बताते हैं कि ईरावान नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नाग कन्या को भार्या के रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। ईरावान सदा मातृकुल में रहा।
वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोसकर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। ईरावान भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। उलूपी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, द्रौपदी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। वनवास के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन एक बार महेंद्र पर्वत होकर समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। तब उन्होंने मणिपुर के नरेश के समक्ष पहुंचकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बतलाया कि मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। राजा चित्रवाहन ने अपनी पुत्री को देने के लिए अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उसका पुत्र अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। अतः चित्रवाहन की संतान वह कन्या ही थी। नरेश ने कहा, मेरी यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्रिका धर्म अनुसार विवाह करूँगा, जिससे इसका पुत्र हो जाए और मेरा वंश प्रवर्तक बने। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। और इस तरह अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हुआ। कुछ काल तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लिया और उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पे छोड़ अर्जुन ने विदा ले ली। चलने से पहले अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तभी चित्रांगदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए। वहां अर्जुन के सभी संबंधियों से मिलने का सुयोग मिल जाएगा। एक बार जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब यज्ञ का अश्व मणिपुर जा पहुंचा। अश्व के साथ अर्जुन थे। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंचा। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ। फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी भी
उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नाग कन्या उलूपी धर्म निपुण बब्रुवाहन के पास आकर यह धर्म सम्मत बात बोली। बेटा, तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी भी माता नाग कन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे। यह सुनकर बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में बब्रुवाहन मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो। बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटों को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बब्रुवाहन को होश आ गया और उसने देखा कि उसकी मां अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और भी माता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और मां के विलाप को देख सुनकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बब्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए अजेय हैं। लो, यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श होते ही वे जीवित हो जाएंगे। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। फिर उसने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।